द चैप्टर इज़ मीडिया द मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो भी डे टू डे हैपनिंग्स हो रहा है पार्लियामेंट में या किसी दूसरे स्टेट में या सेंट्रल लेवल पे, तो इसका इन्फॉर्मेशन लोगों को मीडिया के थ्रू ही मिलता है। सो व्हाट इज़ मीडिया? मीडिया रेफर्स टू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। बहुत लोगों तक अगर एक बात को पहुंचाना है तो उस मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू होगा, उसको मीडिया बोलते हैं। इसके अंडर में क्या क्या आता है? रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड इंटरनेट, ये सारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और ये सब मिलियंस ऑफ पीपल तक एक बार में पहुंच जाता है। देयरफॉर दीज आर नोन एज मास मीडिया। टुडे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट देम। आज हम लोग बिना न्यूज़ के या बिना एंटरटेनमेंट के, बिना मूवी, बिना इंटरनेट के रहने का सोच भी नहीं सकते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। मीडिया और टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? एक पहले ब्रीफ में बता देते हैं। मीडिया जैसे एक न्यूज़ रूम में कितना सारा चीज़ चाहिए होता है, एक्सपेंसिव गैजेट्स रहता है वहाँ पर, टीवी रहता है, कैमरा रहता है इतना एक्सपेंसिव, कंप्यूटर्स रहता है, क्या कुछ नहीं रहता है। तो मीडिया अगर काम तभी करेगा जब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड रहेगा, टेक्नोलॉजी साथ देगा। तो इसलिए मीडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्यों मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है? क्योंकि अगर कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, टेक्नोलॉजी में कोई भी बड़ा चेंज आया, कुछ भी हो रहा है, तो अगर मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा? कोई एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ, जब तक उसके बारे में नेट में या न्यूज़ में आएगा नहीं, तब तक हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए मीडिया भी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड टेक्नोलॉजी भी मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। वी लिव इन फास्ट चेंजिंग टाइम्स। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग बिलियंस ऑफ पीपल्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच पाते हैं। टेक्नोलॉजी का जो असर है, इम्पैक्ट है, वो हर जगह देखने को मिलता है। बिलबोर्ड्स में, न्यूज़पेपर्स में, पीरियोडिकल, सीडी, टेलीविजन्स एक्सेट्रा। प्रिंट मीडिया में बहुत चेंजेस आया है। इन अर्लियर टाइम्स रेज्ड एंड कार्व्ड डिज़ाइंस ऑफ सील्स वेयर प्रेस्ड ऑन वेट वैक्स और वेट क्ले और वैक्स फॉर प्रिंटिंग मार्क्स टू क्लोज अग्रीमेंट्स, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एंड ऑथोराइज डॉक्यूमेंट्स। पहले का पता है हम लोगों को, वो सील दिया जाता था, गला हुआ वैक्स के ऊपर स्टैम्प जैसा लगाया जाता था, ताकि वो एक सिग्नेचर का काम करे या वो समझ में आए उससे कि हाँ ये ऑथेंटिक पेपर है। प्रिंटिंग फिर चाइनीज़ के इन्वेंशन से, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। क्योंकि जब वो लोग पेपर इन्वेंट किए तो पहले लोग बुक्स वगैरह हाथ से लिखते थे, तो वो बुक्स बहुत एक्सपेंसिव भी हुआ करता था और बहुत लिमिटेड भी था। जब पेपर इन्वेंट हुआ तो काफ़ी कुछ बदल गया। द जर्मन प्रिंटर जोहान्स गुटेनबर्ग इज़ क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन विद द टाइप मोल्ड। जब फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन इन्वेंट हुआ जोहान्स गुटेनबर्ग से, तो वो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था, क्योंकि अब प्रिंटिंग करना बहुत इजी हो गया था, बुक्स बनाना। सबसे पहले बाइबल प्रिंट किया गया था। टुडे कंप्यूटर्स कंट्रोल द प्रिंटिंग प्रोसेस वेयर मटीरियल्स टू बी प्रिंटेड आर फेड इनटू द मेमोरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन टू प्रिंट। अब तो प्रिंटिंग काफ़ी ईजी हो गया है। जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो 1 मिनट के अंदर या कुछ सेकेंड्स में ही वो प्रिंट होकर बाहर आ जाता है। In electronic media, television is very important for a number of reasons. The amount of time that many people spend watching it, its ability to bring together a sense of national identity, and its powerful role as a source of information about various aspects of life. इलेक्ट्रॉनिक, तो ये था पूरा प्रिंट मीडिया के बारे में, इसीलिए उसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, जर्नल्स ये सब आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर ये सब आएगा, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रोल टेलीविज़न का है। क्योंकि आज भी विलेजेस में इंटरनेट हो ना हो, टेलीविज़न ज़रूर होता है। तो इसी वजह से टेलीविज़न ज़्यादा एक्सेसिबल है, लोग ज़्यादा टाइम टीवी देखने में अपना स्पेंड करते हैं। ये एक सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करता है। इसी वजह से टेलीविज़न हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। In present times, it is the prime source for the public to know about the current affairs,
जो भी चल रहा है स्पोर्ट्स में, गेम्स में, वॉर के बारे में, पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री का, सब कुछ टेलीविज़न में न्यूज़ के थ्रू ही मिल रहा है। Cable and satellite network has improved the connectivity in rural, mountainous and urban areas. केबल और सैटेलाइट के कारण पहाड़ों में या गांव में एकदम दूर दूर के जगह में कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर हो गया है, नेटवर्क ज़्यादा रहता है। Thus कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ सक्सेसफुली एंडेड नैरो कास्टिंग। नैरो कास्टिंग मतलब लिमिटेड जगह पे कास्ट हो सकता था, वो बदल गया कल्चर, और अब एक ग्लोबल कल्चर क्रिएट हो गया कि पूरे ग्लोब में सब चीज़ का सारा इन्फॉर्मेशन जा रहा है। ऑन वन हैंड टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ मीडिया। तो ये क्लियरली समझ में आया कि टेक्नोलॉजी के कारण मीडिया कैसे इम्प्रूव हुआ। बेटर सैटेलाइट्स लॉन्च हुआ तो कवरेज ज़्यादा मिला, नेटवर्क प्रॉपर मिला तो न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड हो पाया। पहले बुक्स लिख रहे थे, अब प्रिंटर आ गया तो और ज़्यादा बेटर वे में जर्नल्स, मैगजीन सब प्रिंट होने लगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के कारण मीडिया इम्प्रूव हो गया। ऑन द अदर हैंड मीडिया अपडेट्स अस ऑन द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। मीडिया हम लोगों को टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांस हो रहा है उसके बारे में बताते रहता है, एडवांसमेंट हो रहा है। कोई भी नया तरह का इंटरनेट कनेक्शन है, डेटा पैक है, डाइट पिल है, कुछ भी है, वो सब इंफॉर्मेशन हम लोगों को मीडिया से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, media uses digital technology to provide improved quality of sound and picture as well as influences our thinking. Moreover, media helps us to think on global level beyond the narrow boundaries of our country. आज जब हम लोग किसी भी टॉपिक में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम लोग सिर्फ ये नहीं सोचते कि इससे हम लोग के सिटी को क्या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, या कंट्री को क्या नुकसान फ़ायदा होगा। हम लोग आजकल ये सोचते हैं कि इससे वर्ल्ड को क्या प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। आज जब हम लोग वाटर पोल्यूशन या वाटर स्कैरसिटी का बात करते हैं तो वो सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं बात करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में भी बात करते हैं। तो वो सब क्यों हो पाया? क्योंकि मीडिया के थ्रू हम लोग के पास बहुत इन्फॉर्मेशन आया जिससे हम लोगों के सोचने का तरीका बदला। बट द मीडिया विल हैव टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द मिसयूज़ ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन मीडिया का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी किया जाता है। गलत इन्फॉर्मेशन एक व्हाट्सएप का मैसेज के थ्रू कितना जल्दी स्प्रेड होता है, कितना फेक मैसेजेस व्हाट्सएप, फेसबुक में होता है, टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में कितना बार गलत इन्फॉर्मेशन आता है। तो ये सब चीज़ को कंट्रोल करना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। रोल ऑफ मनी इन मीडिया। रुपया का मीडिया में क्या रोल है? ये एक टीवी न्यूज़ रूम का फ़ोटो है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि कितना सारा मॉनिटर्स है, कितना सारा एक्सपेंसिव सामान है। लाइट होता है एक्सपेंसिव, रिकॉर्डर्स होता है, और इतने लोगों का काम होता है। कोई न्यूज़ पढ़ रहा है, कोई डायरेक्ट कर रहा है उसको, कोई एडिटिंग का काम करता है, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, लाइटमैन, कितने लोगों का काम होता है। और स्टूडियोज़ में लगातार अपग्रेड भी करते रहना पड़ता है। नया कंप्यूटर, कोई नया मशीन आया उसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये सब में रुपया तो बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो ऑल दीज नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। Hence, television channels and newspapers are owned or are supported by big business houses. तो जनरली न्यूज़ चैनल्स बड़े बड़े बिजनेसमैन का ही होता है ताकि वो लोग रुपया अच्छे से इन्वेस्ट कर सके। हर कोई एक न्यूज़ चैनल नहीं खोल सकता। मीडिया इज़ अ पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द रिच। दे आर इन मीडिया टू मेक मनी एंड प्रोपागेट देयर क्लास इंटरेस्ट। तो आज कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन का कोई एक न्यूज़ चैनल है तो वो क्या करेगा? अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अगेंस्ट कोई भी न्यूज़ अगर आएगा तो वो उसको हटवा देता है। इनफैक्ट दूसरे न्यूज़ चैनल्स को भी वो कंट्रोल करता है, ब्राइब करके उस इंफॉर्मेशन को हाइड करवा दिया जाता है। तो वो लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं। फिर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इज़ टू एडवर्टाइज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्किन क्रीम्स टू कार्स। एक न्यूज़ अगर हम लोग देखने बैठते हैं, 10 मिनट्स का न्यूज़ में अगर 5 मिनट्स का न्यूज़ है तो 5 मिनट्स का ब्रेक रहता है। उस ब्रेक में कितना सारा प्रोडक्ट्स का ऐड आता है। तो अगर किसी चैनल में ऐड आ रहा है, सपोज़ लेज़ का ऐड आया है, तो लेज़ का कंपनी उस चैनल को रुपया दे रहा है कि तुम अपने चैनल में मेरा ऐड लाओ। तो इस तरह से वो उन लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है। अ फीचर फिल्म ऑफ 2 hours ड्यूरेशन इज स्ट्रेच्ड टू 4 hours। 2 घंटा का मूवी को 4 घंटा का बना दिया जाता है क्योंकि बार बार बीच में ब्रेक आता है। क्रिकेट मैच में हर एक ओवर के बाद ब्रेक आता है।
तो समझ में आ रहा है कि बिजनेसमैन का या जो भी न्यूज़ चैनल या कोई भी चैनल जिसका भी है, वो लोग एक रुपया अर्न करने का इसको एक मशीन समझ लिया है. Today, along with Indian business houses, many multinational companies also own a big share of Indian media. The programs cut across national and cultural boundaries and expose the viewers to a wide spectrum. ऐसा नहीं है कि इंडिया का चैनल है तो सिर्फ इसमें इंडियंस का ही इन्वेस्टमेंट है. दूसरे बिजनेसमैन फॉरेन कंट्रीज़ के या कोई मल्टीनेशनल कंपनीज भी उसमें शेयर्स खरीदता है, इन्वेस्ट करता है. तो एक बहुत ह्यूज प्लेटफॉर्म मिलता है सब लोगों को एक्सपोजर का, कि अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चले. ये अच्छा भी है और बुरा भी है. नाउ विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. इसमें हम लोग देखें कि मीडिया का रोल, टेक्नोलॉजी और मनी का मीडिया में क्या रोल है, और कैसे टेक्नोलॉजी भी मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है.